सिस्टिक ब्रोंकेक्टेसिस मतलब ब्रोंकाई डायलेट हो जाना, जिसकी वजह से उसमें बलगम अक्सर अटकता है और कई बार उसमें पस जैसा बलगम इकट्ठा हो जाता है। तो मैं हूं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, पल्मोनरी मेडिसिन सीखना चाहते हैं, पेशेंट हैं, बीमारी समझना चाहते हैं, या हेल्दी इंडिविजुअल हैं, अपने आप को फेफड़ों की बीमारी से बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। एक बड़ा कॉमन कंफ्यूजन पेशेंट के दिमाग में रहता है कि ये बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी। तो देखिए, ब्रोंकेक्टेसिस एक परमानेंट बीमारी है, आपको इसको समझना पड़ेगा। जैसे किसी पेशेंट को शुगर हो जाए या बीपी हो जाए या थायराइड हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, हम कुछ दवाइयों की सपोर्ट से अपनी शुगर को कंट्रोल करते हैं, बीपी को कंट्रोल करते हैं, थायराइड को कंट्रोल करते हैं। लेकिन डॉक्टर अक्सर हमेशा ये बताते हैं कि ये आपको जीवन भर रहेगा और आपको ध्यान रखना है। तो सेम कंडीशन ब्रोंकेक्टेसिस में होती है। ये इन्फेक्शन के बाद हमारे सांस की नली कुछ डैमेज हो जाती है, वहाँ पे सूज जाती है, जिसकी वजह से बलगम बनता रहता है। तो ये एक परमानेंट बीमारी है। अब सवाल ये है कि ट्रीटमेंट जिंदगी भर लेना है या नहीं लेना है। तो इसका आंसर है, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रोंकेक्टेसिस का मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, जो मेन ट्रीटमेंट है वो क्या है, वो है बलगम को बाहर निकालना। कंफ्यूजन पेशेंट इतना रखते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें बीमारी क्या है। आप इस चीज़ को समझिए, जिसको भी ब्रोंकेक्टेसिस है, आप बिल्कुल दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि आपको फेफड़े की एक परमानेंट बीमारी हो चुकी है। बस प्रॉपर गाइडेंस से आप उसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि आपको बार बार दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए, ये एक पेशेंट आए थे हमारे पास। अब इनके एक्सरे को अगर गौर से देखें तो यहाँ पर इनको बहुत सारे सिस्ट बने हुए हैं। अगर आप अप्रिशिएट कर पाएंगे इस एक्सरे के बेसिस पे, तो काफ़ी सारे सिस्ट इधर बने हुए हैं और यहाँ पर कुछ फाइब्रोटिक चेंजेस हैं। तो जैसा मैंने बताया कि अक्सर पोस्ट इन्फेक्टिव इन्फेक्शन के बाद हमारी ब्रोंकाई कुछ परमानेंट डैमेज हो जाती है। ये कोई पुराना फ्रैक्चर इनको पड़ा हुआ है। ओके, तो सिस्टिक ब्रोंकेक्टेसिस में यही इंपॉर्टेंट होता है, बलगम उसके अंदर बार बार अटकता रहता है। अब आप इस सिटी स्कैन के एक सेक्शन को देखिए, ये एक सिस्ट बना हुआ है, यहाँ पे बलगम आता रहेगा, ये मल्टीपल सिस्ट है। अगर आप सुबह उठ के अपने बलगम को बाहर नहीं निकालेंगे, म्यूकस क्लियरेंस नहीं करेंगे, मतलब म्यूकस क्लियरेंस अगर आप नहीं करेंगे तो ये बलगम जो सफ़ेद रहता है उसमें पीलापन चालू हो जाएगा और इन्फेक्शन होने की संभावना उसमें बढ़ जाती है। सो द मेन ट्रीटमेंट इज म्यूकस क्लियरेंस। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, अगर आप बलगम नहीं निकालते, अगर आप अपनी बीमारी को नहीं समझते, तो आप कंफ्यूज रहेंगे, परेशान रहेंगे और ब्लेम करते रहेंगे कि मेरा इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आप ब्लेम मत करिए, आप बीमारी को समझिए, एक्सेप्ट करिए। जिस तरीके से आप शुगर, बीपी और थायराइड को या किडनी डिजीज को या फिर लिवर फेलियर को समझते हैं, ऐसे ही फेफड़ों को भी समझना जरूरी है। तो ब्रोंकेक्टेसिस से घबराइए नहीं। जो पेशेंट म्यूकस क्लियरेंस पे ध्यान देते हैं, बलगम निकालने पे ध्यान देते हैं और प्रॉपर गाइडेंस के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं आती। तो फर्दर डिटेल हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ब्रोंकेक्टेसिस क्या होते हैं, किस किस वजह से ब्रोंकेक्टेसिस होता है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप इसी तरीके से मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।